तो जय हिंद साथियों, आप सभी को स्वागत है माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं। आप उम्मीद करूंगा जो सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जो ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। तो सारे भाई के कॉमन आ रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस का जो है 2023 का और 2020 का जो है PYQ GK GS को सोल्यूशन करवा दो। तो साथियों, आप लोग के लिए मैं जो है GK GS का जो आप लोगों ने मांगा था, इसको जो मैं लेके आ चुका हूँ। तो साथियों, आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे आज के बाद, ठीक है। और आज आप लोग का जो GK GS की सभी शिफ्ट का जो सोल्यूशन रहने वाली है, जिसमें साथियों आज आप लोग का जो शिफ्ट की अगर बात करेंगे तो आज जो आप लोग का शिफ्ट रहेगा फर्स्ट शिफ्ट, मतलब 14/11/2023 में आप लोग का जो फर्स्ट शिफ्ट पे एग्ज़ाम हुआ था, उसी शिफ्ट का आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं साथियों। और साथियों, ये आपको जो हमारे रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आप लोग को जो है इसका क्लास रोज इस यूट्यूब चैनल पे साथियों आप लोग को मिलेगा और सभी शिफ्ट का हम लोग जो है सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो उम्मीद करूँगा आज से लेकर आप लोग का जो टोटल जो है 45 क्लास चलेगा। तो 45 शिफ्ट में जो आप लोग का हर एक शिफ्ट का जो मैं आप लोग का इस हिसाब से इस क्लास को करवाऊँगा साथियों, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोग का जो क्लास का जो कराने का तरीका ये बहुत ही एकदम, जैसे आप लोग का सबसे पहले आप लोग का रहेगा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो है क्वेश्चन के ऊपर आप लोग का A.B.C.D रहेगा। उसके बाद आप लोग का जो ये आंसर तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आंसर इसका, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम आप लोग को नीचे में जो है पूरा एकदम लिख के लेकर आऊँगा, जिससे आप लोग का जो है और अगर उस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को जो एग्ज़ाम पे कर पाएंगे साथियों, ठीक है। चलो फिर साथियों हम लोग देखते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना साथियों आज से ही, क्योंकि आज के बाद आप लोग का जो भी क्लास होगा उसका PDF आप लोग को जो है रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो PDF टेलीग्राम का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाना। और साथ ही आप लोगों को क्लास कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना साथियों। चलो फिर साथियों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को और साथियों देख लेते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों, क्योंकि साथियों आप लोग का एक सब्सक्राइब जो है मेरे को और मोटिवेट करता है वीडियो को और बनाने में साथियों, ठीक है। चलो फिर देखते हैं साथियों आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेमिंग के चारों स्वीकृति की मेजबान की थी। तो कौन से राज्य थे? ये राज्य थे हमारा कौन सा था? तेलंगाना राज्य था, ठीक है। तेलंगाना राज्य था। इसका पॉइंट को देखने वाले हैं, तो साथ ही इसका पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट को आप लोग को ऊपर लेके आते हैं, इस यहाँ से आप लोग पॉइंट देख सकते हैं। ये जो है खेलो इंडिया बुक जो है मतलब KIYG 2021 के चौथी संस्कृति के मेजबानी में हरियाणा राज्य दौरान 4/13 जून 2022 तक पंचकुल के उत्तर देवान लाल इंस्टीट्यूट में की गई थी, ठीक है। और इसकी हरियाणा के कुल 137 पदों में से 52 जो गोल्ड थे और 39 जो सिल्वर थे और 46 जो साथियों पीतल के थे। सात पदों तालिका में पहले स्थान पर था। महाराष्ट्र की जो कुल 125 पद और कर्नाटक की कुल जो पद कितनी थी? तो साथियों कर्नाटक की जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कर्नाटक की जो कुल पद थी 700 थी, के साथ क्रमक दूसरे और तीसरे स्थान पर ज्ञातना की थी। KIYG के छोटी संस्कृति 2024 में महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था साथियों, ठीक है। तो इसका जो स्थापित कहाँ पर किया गया था? तेलंगाना में जो इसका स्थापित किया गया था साथियों। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को देखने वाला, तो साथियों इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, ठीक है। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्योग के लिए पंचवर्षीय योजना शुरुआत किया था? तो किसने किया था साथियों? यही से क्या ग्रेट ब्रिटेन ने जो किया था। किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन ने जो है साथियों किया था। साथियों ये जो ऑप्शन जो है नीचे ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन ने नहीं किया था साथियों। ऑप्शन जो है ये सी होगा, ठीक है। तो किसने किया था? स्वामित्व घोष ने जो है साथियों किया था, ठीक है। ऑप्शन जो साथियों आप लोग का सी हो जाएगा। तो इसका पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। इसका पॉइंट पे जो है क्या क्या, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है।
नीति निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजना सबसे पहले सर्वजन घोष ने किया था। किसने? सर्वजन घोष ने जो है शुरुआत किया था। जैसे साल्टी वर्ष 1928 में सोवियत घोष में पंचवर्षीय योजना लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। आज़ादी के बाद भारत वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, किसने? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवादी प्रभावित में थे। इस योजना को किसी उत्पादन के बढ़ाने दिया और देश के औद्योगिकीकरण के लिए शुरुआत किया गया था साथियों। ठीक है, तो ये जो किसने किया था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसी के जो उत्पादन के लिए इस योजना को किया गया था। कब किया गया था? 1991 में साथियों इस योजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, उसको साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या? मोहनजोदड़ो के विशाल क्वेश्चन जो इसकी हो चुका है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के विशाल सुनानगर की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो कौन सी क्षेत्र में जो है साथियों इसको किया गया था? ये जो है दुर्ग में जो है किया गया था। किस में किया? दुर्ग में जो है किया गया था। इसके पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। तो पॉइंट आप लोग को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के विशाल सनागरम की खुदाई गौर टीलों पर दुर्ग के ने किया था। यह टीला हड़प्पा सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो के उत्तर भाग में वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंधु प्रांत स्थित है। इस विशाल सोनाग्राम को ग्रेट बांध भी कहा जाता है। ठीक है, सोनाग्राम क्या? ग्रेट बांध भी कहा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, स्थापित किया गया था। ये जो किससे बनाया गया था? ईंटों से जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये देख सकते हैं इबत बतूला की यात्रा पुस्तक जिस रिहाल कहा जाता है मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी। तो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? इसको जो है प्राकृतिक भाषा में नहीं जो है इसको कौन सी भाषा में लिखी गई थी? इसको जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अरबी भाषा में जो इसको लिखा गया था। इसके थोड़ा पॉइंट को देखने वाला है। ठीक है, इसका पॉइंट को थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग आराम से देख पाइए। इबत बतूला की यात्रा वित्त रिहाल मूल रूप से अरबी भाषा में किया गया था। और जो है 14 कितने के? तो ये जो है कितना थे? 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कौन सी? 14वीं शताब्दी जो इसको लिखी गई थी। रिहाल अरबी सांस्कृतिक की एक शिला है। जो रिहाल शब्दों का महत्व यात्रा वित्त इबत बतूल मोरक्कोस के एक बबर मुस्लिम विद्वान और यात्रा थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से अनुच्छेद कुल मामलों में कार्यों, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से सर्वाधिक है? तो कौन सी सर्वाधिक है? ये जो है अनुच्छेद नंबर 41 है। कौन से अनुच्छेद नंबर 41 है? तो अनुच्छेद नंबर 41 के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 41 क्या बोलते हैं? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 41 के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। इसके बारे में कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम पे कर पाएंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने शिक्षा पाने और कुछ मामले सार्वजनिक सहयोगिता पाने के अधिकार से सर्वाधिक यह अनुच्छेद राज्य के काम राज्य के काम पाने बेरोजगारी राज्य के काम बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। यह राज्य के नीति निर्देश तब्बता
से जुड़ा है। ठीक है, तो साथियों यहाँ से आप लोग समझ गए कि अनुच्छेद 41 में जो है क्या क्या कहते हैं। ये जो है मानवीय सभ्यता, बुढ़ापा, रोजगार, ये सारे चीज़ का जो है ये ध्यान रखती है साथियों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सदस्य ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के मजदूरी दी गई थी जो आयुर्वेद के बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो कौन सी वर्ष में जो इसका सुनिश्चित करता है साथियों, ये जो है कौन सी वर्ष में करता है, ये जो है 6 से लेकर 14 वर्ष में जो है इसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो है इसको जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। भारतीय संसद ने साल 2002 86वें कहाँ पे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 6 से लेकर 14 वर्ष, ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष साल के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया था। यह अधिकार अनुच्छेद नंबर कहाँ पे है 21 के ए में जो है, 21 के कहाँ पे 21 के ए में जो है तहत आती है। ठीक है, 21 के ए में जो है तहत जो है ये शिक्षा जो है आती है। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए जो है ये शिक्षा का प्रदान किया गया 2002 से 86वें संविधान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। बहुसूची अग्रज उपनयन एलिशन एडवेंच इन बोर्ड रोलेट निम्नलिखित में से किसने लिखे थे। तो कौन लिखे थे, ये जो थे हमारे एडगॉन एलन पोथ जो लिखे थे। ऑप्शन जो है साथियों, सॉरी ऑप्शन जो है सी नहीं, ऑप्शन साथियों सी हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो चुका है। ठीक है, तो ये कौन लिखे थे, लुइस क्रोल लिखे थे। कौन लिखे थे, लुइस क्रोल जो है ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, लुइस जो है क्रोल साथियों इसको जो है लिखे थे। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो साथियों 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्ले टू विंग शिष्य के आत्मकथा लिखी है। तो कौन लिखे थे, ये जो है साइना नेहवाल ने जो है इसको लिखा था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानने वाला था। साइना नेहवाल के बारे में थोड़ा जानने की बहुत ही जरूरी है। जैसे कि प्ले टू विन नामक पुस्तक साइना नेहवाल द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये साइना नेहवाल ये जो है बैडमिंटन थे। कौन थे, ये बैडमिंटन थे। साइना नेहवाल कौन से खेल से जुड़े थे, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आप लोग बताएंगे बैडमिंटन से जुड़े थे। कहाँ के, ओलंपिक में पद जीतने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी थे। ओलंपिक में जो पहले बैडमिंटन जीते थे वो कौन, साइना नेहवाल थे, ओलंपिक में पहले थे। और जो सेल इन टू बिंग पुस्तक में इनमें से अपने बच्चे के किरने के उत्तरायण चुनाव और खेल में सफलता के लिए बलिदान के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भोजन, कहाँ क्वेश्चन ही गायब हो गया। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। एंड भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है। तो कौन से भाग में जो है सोच बनकर निकलता है, ये जो है हमारा उपयुक्त भोजन ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानने वाला। ठीक है, तो जो पाचन में भोजन के उपयोग भाग के शिष्य प्रक्रिया के मध्य भाग से शरीर के बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो हम खाते हैं वो शरीर के अंदर जाती है, मुंह से जाती है, मुंह से जो है शरीर के अंदर से बाहर निकल के आती है। इसी प्रक्रिया में जो ठोस अवशिष्टों को निकाला शामिल किया जाता है। इसे शरीर पचा या अवशिष्ट नहीं कहा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरीय प्रदेश की निवास फसल का उदाहरण है। तो उत्तर प्रदेश की जो निवास जो फसल है, कौन सी फसल उदाहरण है,
कपास है, गन्ना है, जो है कपास है, गन्ना है, कहाँ क्वेश्चन कहाँ से, अच्छा देख सकते हैं, कपास है, गन्ना है, गेहूँ है, तो कौन सी फसल है? जो गेहूँ जो है, गेहूँ उत्तर प्रदेश की जो एक फसल है, ठीक है। तो गेहूँ के बारे में जानेंगे। गेहूँ उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। गेहूँ कहाँ की उत्तर प्रदेश की एक मुख्य फसल कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे गेहूँ है, ठीक है। इसे निर्वात फसल भी कहा जाता है। इसको इस फसल को क्या कहते हैं? निवास फसल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो गेहूँ उत्पादन में कौन सी स्टेट पत्र में? तो लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान। यह राज्य सबसे बड़ी हिस्से में जो है लगभग 24%, कितने परसेंट? 24% कृषि भूमि जो है उत्पादित होता है। कौन सी परसेंट? गेहूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो ये देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान और साबिर खान, पंडित किशोर महाराज और पंडित ज्ञान प्रकार घोष का विकास वादक यात्रा से संबंधित है। कौन सी वादक यात्रा से संबंधित है? ये जो है तबला वादक से संबंधित है, ठीक है। ये जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक जीके का जो है क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। ये आप लोग जो है नवीन सर की जो बुक है उस बुक में आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग का जो कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उस्ताद अल्लाह का खान, जाकिर हुसैन और साबिर खान, किशोर महाराज, पंडित नामक जो है घोषित अनुसाधन पाली, ये जो है 16वें वादक यंत्र से संबंधित है। वादक के तबला भी संगीत में प्रयोग होने वाले एक बाल्य वादक है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, कहाँ से? मुख्य रूप से दक्षिण एशिया देश से बहुत प्रचलित है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई और एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण और उपयोग उद्योग सम्मुख उधार मंडल पर काम करता है? तो कौन है साथियों? वो जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन को मैं काट दिया। फोजन माइक्रो फाइनेंस एंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो फोजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसका काम करता है साथियों, ठीक है। इसका जरा पॉइंट को देखने वाले हैं तो इसका जरा पॉइंट को मैं जूम करता हूँ, आप लोग जो इसको अच्छे से पढ़ पाइएगा साथियों, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो फोजन माइक्रो फाइनेंस एंड प्राइवेट लिमिटेड ये जो है गोर 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 बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसको एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस भी जो है इसको कहा जाता है। इसका जो एमएफटी के तहत जो है पोतिकिति यह जो है कंपनी ग्रामीण लोगों के संयुक्त देवता सम्मुख ऋण मंडल पर काम करता है। ये जो है फोजन माइक्रो फाइनेंस की स्थापना कब हुआ था? ये 1994 में स्थापना हुआ। 1994 में जो है इसकी स्थापना की गई। यह कंपनी ग्रामीण के लिए और शहरों के लिए लोगों के लिए महिला उद्योग के लिए जो इसको सर्वोन्मुख रूप से जो है संबंधित किसी का जो है गतिविधि और व्यवसायिक और गतिविधि का जो है सुरक्षा उदाहरण के लिए ऋण देता है। मतलब ये बैंक एक ही काम करता है, ऋण देता है, ठीक है। ऋण देके कंपनी को जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ये बैंक से लिंक लेते हैं, इसी कंपनी के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा सत्तावन में जोड़ा गया था? तो कौन सा था साथियों? ये जो हमारा समाजवादी धर्मी निरपेक्षता, समाजवादी धर्मी निरपेक्षता ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग का हो जाएगा। इसको देखेंगे, एक क्वेश्चन को देखेंगे। 42वें संशोधन अधिनियम 1900 कब में? तो 1976 में द्वारा जो है सम्मिलित में से 3 नए शब्दों पोतित समाजवादी तथा राष्ट्रीय के अखंडो जोड़ गया था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो स्टिक गेहूँ नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये जो साथी ऑप्शन जो है
हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन। ऑप्शन जो है एन हो जाएगा नाइट्रोजन। एन से जो नाइट्रोजन की संख्या दिखाती है। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है जैसे कि उत्कृष्ट में जो एच ई होता है, तो एच ई क्या होता है, ये जो हमारा हीलियम होता है, ठीक है, इस आगरण की जैसे काम करती है, ठीक है। इसका का पूरा का सक्रिया को देखेंगे, जैसे इसका जो 2 होता है, इसका 4, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 होता है। इन सूत्रों के वर्गों के तहत जो है रासायनिक निष्क्रियण की जो होती है, इसका कारण से जो है तीव्रता और सक्रियता की जो है संकृष्ट ज्ञात करता है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वर्तमान कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना की आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर जो है इसको किया जाता है साथियों, तो ये जो है प्रचलित कीमती पे जो है किया जाता है, प्रचलित कीमत पर जो है किया जाता है, ठीक है। ये जो क्या है, ये क्या है, ये जो है वर्तमान, ठीक है, देख लीजिए। वर्तमान कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित कीमत पर किया जाता है। किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में जो उत्पादित होने वाले सभी वस्तु और सेवाओं के जो कुल मौकिन मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यह देश के आर्थिक गतिविधि का संकुलन राष्ट्रीय आय की निर्माण करता है, और जो विधि उत्पादन विधि या आय विधि का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। बोलते हैं राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य के समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, तो प्रधानमंत्री बुलाता है, विधानसभा अध्यक्ष बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, विधानसभा का अध्यक्ष बुलाता है। कौन बुलाता है, ये जो है राज्यपाल बुलाता है। कौन बुलाता है, राज्यपाल जो बुलाते हैं। हम लोग जो भाषण सुनते हैं ना सभी का, ये राज्यपाल का जो है काम होता है, ठीक है। तो देखने वाला है क्या होता है, भारतीय प्रधान संविधान के कौन से अनुच्छेद नंबर 174 के 174 क्या होता है, अनुसार राज्यपाल कौन बुलाता है। अनुच्छेद 174 में क्या बोला है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है। यह प्रधानमंत्री राज्यपाल को यह सुनिश्चित करते कि जिम्मेदारी भी देते हैं कि सदस्य को प्रत्येक 6 महीने के कम समय में आप यहाँ पर जो है आवश्यकता बुलाया जाता है, मतलब 6 महीने में एक बार जो है आपको आना ही पड़ेगा, राज्यपाल की बात मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रति धातव व्यापार पर रोक लगाता है। तो किसके अधिनियम के द्वारा, ये जो है MRTP अधिनियम के द्वारा, किसके द्वारा, MRTP के अधिनियम के द्वारा जो है लगाता है, ठीक है। यह अधिनियम क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखने वाले हैं। तो यह जो अधिनियम है, एकाधिक और प्रतिधवता प्राप्त व्यवहारिक अधिनियम 1969 MRTP अधिनियम एकाधिकवादी और सरकार प्रतिधावता व्यापार प्रथना पर रोक लगाती है। यह कानून क्या करता है, यह कानून आर्थिक सहायता के केंद्रीय होने को रोकते और प्रतिप्रभुता बढ़ावा देता है। इस अधिनियम में 18 दिसंबर 1969 साल में जो है इसको संशोधित किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 18 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सभी अच्छे से पढ़ लिएगा, ठीक है। सफल शिक्षा क्रियाकलाप का उद्योग मानने के लिए सिद्धार्थ धर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य में नीति के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी राज्य है, वो राज्य हमारा गुजरात की राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है, गुजरात की राज्य है, ठीक है। गुजरात की जो है राज्य है, उसी राज्य में जो इसको मनाया जाता है, ठीक है।
उसका इसके बारे में थोड़ा पॉइंट को देखने वाले हैं, तो साथ ही इसका पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। सिद्धार्थ धमाल नृत्य गुजरात राज्य में सिद्धांत समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ समुदाय गुजरात के प्रमुख आदिवासी और समुदाय में से एक है। इन्हें साथियों को हम जो है नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान के लोटो के बारे में किया जाता है। यह शिक्षा रूप में गुजरात के सिख विदय की अधिकता प्रार्थना को शोधित करता है। ठीक है, शोधित करता है साथियों। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राज्य के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता है? तो कौन सा वैदिक काल में साथियों, ये जो है पुरोहित जो वैदिक काल है उसी में जो है धार्मिक अनुष्ठान करता है। साथियों, इसका पॉइंट को देखने वाले हैं। तो ये वैदिक काल की प्राचीन भारत के सांस्कृतिक का एक जो है कालखंड है। जब वेदों की रचना हुआ था तो वैदिक काल को दो भाग में जो है भाग, एक था ऋग्वेद था जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, और एक था उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में बांटा गया था। वैदिक काल में राज्यों के लिए धार्मिक अनुष्ठान पुरोहित करता था। पुरोहित राज्य के मुख्य सलाहकार और आध्यात्मिकता शिक्षा भी कहता था। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि और महानवादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपने नाट्यहुट की उपाधि लौटा दिया था? तो कौन सी की उपाधि में लौटा गया था? ये तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, ये 1919 में जो है साथियों किया गया था। इसके बारे में, हत्याकांड के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये हत्याकांड क्या हुआ था। ठीक है, इसका पॉइंट को आप लोग देखिएगा, बहुत ही विस्तार से पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी के लिए आप लोग का ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो महान कवि और महानवादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध अगेंस्ट तोबार दिया गया था, और नाइटहुड की उपाधि भी वापस से लौटा दिया गया था। इसका हत्याकांड 13 अप्रैल में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड की ये जो है एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर था। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिगेडियर जनरल किसके ऑर्डर से? ब्रिगेडियर जनरल के गोलियों चलाने की आदेश दिया गया था। ब्रिगेडियर जनरल ने क्या बोला कि गोली चलाओ, तो ब्रिगेडियर जनरल ने बोला कि गोली चलाओ, तो इन लोग क्या किया, गोली चलाना शुरू किया। और यहाँ पर जो है जोखिम मतलब कुछ लोग की जो हाथ पैर जोखम हो गए। ठीक है, उसमें जो पुरुष महिला जो है बच्चे भी जो है मारा गए थे। ठीक है, इस घटना में पुरुष महिला सभी जो बच्चे मारे गए थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उसकी उपाधि को जो है लौटा दिया था। नाइटहुड की जो उपाधि दिया था, ठीक है, उसने उसको लौटा दिया। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यादी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादी किस खेल से संबंधित है? ये जो है शतरंज खेल से जो है संबंधित। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शतरंज खेल से जो है ये संबंधित है। ठीक है साथियों, और इसका पॉइंट को देखने वाले, इसका पॉइंट क्या बोलती है, प्यादा शतरंज खेल से संबंधित है। ये शतरंज दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत कब हुआ था? 7वें ईसावी आसपास चतुरगर्च के नामक भारत में हुआ था। यह एक चौकोर बोर्ड पर खेला जाता है। ठीक है, कहाँ पे खेला? चौकोर बोर्ड होता है उस पर खेला जाता है। इसमें दोनों खिलाड़ी के पास जो है 17 मोहर होता है, जिनमें से एक राज्य एक राणा होता है। एक क्या होता है? एक राजा होता है, एक रानी होता है। दोनों
हाथी और घोड़ा के विशेष आठ पाँव जो संतुलित के विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। ठीक है, उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन को देखने वाला है, तो क्या कहते हैं, अंतर और कृपण एक प्रसिद्ध, अंतर एक कृपण की प्रसिद्ध, तो इसका प्रसिद्ध कौन है? ये इसका जो प्रसिद्ध है मुद्गम है। कौन है? मुद्गम है। ठीक है, इसका मुद्गम जो है, तो इसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। ठीक है, अंतर और संगीत का एक प्रसिद्ध मुद्गम वादक है। ये जो मुद्गम दक्षिण भारत के, कहाँ के थे? दक्षिण भारत के जो एक शास्त्रीय तबला बालक, जिसका कर्नाटक संगीत में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था, अंतर्गत से ये कृपण के उठन मुग्धत वादक कौशल और नाई तकनीक के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजनीतिक हिस्सा को बदलाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो कब किया गया था? ये जो है 1919 में जो है किया गया था। कब किया था? 1919 में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट को जानने वाले हैं। ये राजनीतिक हिस्सा के दिवाने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस प्रोटोकॉल के तहत ब्रिटिश सरकार को मुख्य रूप से क्या है, न्यायाधीश का अभिमुख की रुति गिरपोती का आदान देता था, जो सरकार को बिना मुख देश के किसी को भी जो है डालने का सरकार को जो है वैधिक और प्रत्यक्षकरण के लिए अधिकार के को जो है निबोलित करने का अधिकार था। ठीक है, इसके कारण अशांति फैल गए, जिसके बाद विरोध का महात्मा गांधी नीति जो है अमित जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके विरुद्ध जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड अभी जो हम लोग आगे पढ़ के साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय राष्ट्रपति की न्यायाधीश शांति और उनके परिभाषा के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत लिखेगा? तो कौन सा युग्म? ये जो ऑप्शन ये होगा पवेलियन। इसका अर्थ जो संघ की सांस्कृतिक को बदलाने बिना सांस्कृतिक विरोध के काम करता है साथियों। ठीक है, इसका पॉइंट को देखने वाले हैं, तो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति पास अपराध के लिए दोषी ठहराने गया था, जो व्यक्ति राजा को माफ़ कर देता, राजा दोनों छोड़ देता, निर्मूलित कर देता, इसको हटाने या काम करने की शिक्षा, जहां दंडित माफ सजा के रूप में भी प्रतिबंधित अर्थों की अवस्था समय के लिए किसी सजा विशेष मुकदंड निपास पर रोक लगाता। ठीक है, रोक लगा देता। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था? ये था मीराबाई चानू ने जीता था। मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, तो मीराबाई चानू के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। ठीक है, तो मीराबाई कौन था? मणिपुर की रहने वाली थी। मणिपुर के रहने वाले भारतीय वेट लिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू ने जो है ट्रॉफी ओलंपिक में जो है जीती थी, और ये पहला जीता था जो ओलंपिक में भारत का जो 2 स्वर्ण पद थे, 4 जो है रजत पद 4 थे, और कसर सहिल कुल जो है 7 पदक जीते थे।
ठीक है। उसके बाद जो है ये भारत ने जो है प्रोन्ती ओलंपिक 2024 में छर पदक जीते थे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति संबोधित करता है? तो कौन सी अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद नंबर 200 जो है इसमें विधेयक पद की संशोधित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 के स्वीकृत राज्य 31वें संविधान संशोधन द्वारा विरोधी का सम्मति के लिए राज्यपाल के सक्षम संबोधित करता है, जो के लेखित कर सकता है। यह जो है सभापति का कर सकता है, जो राष्ट्रपति दौरान विचार के लिए विधेयक की जो अस्वीकृति कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल संशोधन या संशोधन द्वारा पूर्व निर्वाचन अनुरूप करने वाली संदेश के साथ विरोध के पास भी कहा सफल है वापस भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने। आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्गज चट्टान का उदाहरण है? तो अर्गज चट्टान का कौन सा उदाहरण है? ये जो है रायोलाइट है। ठीक है। रायोलाइट जो ऑप्शन जो है सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायोलाइट जो है इसका रायोलाइट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका देखने वाला थोड़ा पॉइंट को देखने वाले हैं। इसका पॉइंट क्या कहती है कि अगस्त चार्टर पृथक के अंतर्गत भाग के सम्मुख और जो है इसके सम्मुख जो है इसको किया गया था। जो साथी जो इसका महत्वपूर्ण और जो गति की जो है करती है, यह जो एक ठीक से रूप से प्रदर्शित करता है, जो अग्रज के बांटने प्राथमिक वाले रूप में था, जो में इसे जाना जाता है। इसका जो है ग्रेनाइट ट्री थी, पाइकोम्पेट, बेक्सलाइट, एथिस के और टॉप आदि अगेंस्ट चार्टर का उदाहरण है। ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे के सामने साथियों है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहती है कि निम्नलिखित में से भारतनाट्यम तंत्र 2021 के प्रसिद्ध नाटक कला विधि पुस्तक पास किया था? तो किसने जो पास किया? ये था चित्र बेबस रन था साथियों। ऑप्शन जो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पॉइंट को देखने वाला थोड़ा। तो साथियों देख लें, चित्र विवंश ब्रॉन्स भारतनाट्यम तंत्र ने 2021 प्रतिशोधित नाटक कलापोथी पुस्तक प्रदान किया था। धनतांत्रिक के लिए शास्त्रीय तुच्छ गाना और कोरियोग्राफ बसंत लक्ष्मी नोर्गिसिला 4 को जो है 4 जनवरी 2024 चेन्नई में जो है संगीत अकादमी के सत्र नृत्य मोहन में नृत्य कला निधि पुस्तक को जो है शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आप लोग देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को अगर अच्छे से मोहर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। टिक प्रोचक के अनुराग महाविश्व राशि कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये जो है माघ कृष्ण पद ज्योतिर्दशी में जो इसको मनाया जाता है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पॉइंट को जानने वाले हैं। तो जो है महाशिवरात्रि भारत के एक मुख्य धार्मिक त्यौहार है। ठीक है। महाशिवरात्रि जो भारत के मुख्य धार्मिक त्यौहार है, यह वर्ष के पंचांगत अनुसार फागुन में महीने में माघ और अंत
कि जो है किशन के पक्ष में जो है इसको साथियों जो है मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो मार्क्स के पंचों में जो इसको मनाया जाता है धार्मिक के लिए त्यौहार के अनुसार दिन भगवान शिव किसके पे जो है भगवान जो है शिव के और माता प्रवृत्ति का विवाह हुआ था, इसलिए इस पवन को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाद उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक और राजनीतिक नृत्य से सम्मुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जोरोपति नाट्य तांत्रिकों को अपनाने के दौरान संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा साथी? ये ऑप्शन जो उदय साकर जो है ऑप्शन सी साथी उसका हो जाएगा। ठीक है, तो उदय साकर के बारे में जानेंगे। उदय साकर कौन थे? ये उदय साकर भारतीय लोक एक जनजातीय नृत्य से सुकांत भारतीय सांस्कृतिक नृत्य के लिए जयपुर नाटक तंत्र के अपनाने दौरान संतुलित कला बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। तो क्वेश्चन को देखिएगा, मगध समाज पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? हजक वंश था। कौन सा वंश था? हजक वंश था। तो ये हजक वंश है, इसके वंश में जानेंगे। ठीक है, तो ये मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे। ठीक है, और ये जो मगध के साम्राज्य जो है 684 ईसा पूर्व में से लेके 320 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसकी राजधानी लिखी राजगुरु मगध समाज पर सबसे पहले हस्त वंश शासन 544 से 412 ईसा पूर्व, जिसके स्थापना बिस्मासार 584 लेके 493 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो देख सकते हैं, ये कहाँ से आ गया भाई साहब, इन सबको डिलीट मारो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखो साथियों, टाइम लगेगा इस एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में, किंतु साथियों ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो आप लोग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों आप लोग के लिए पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग मत भूलना। ठीक है, कि इतना टाइम लग रहा है भाई, क्या थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग मत गलती करना। ठीक है, इसमें आप लोग का जो है आप ही लोग का जो है फ़ायदा है साथियों। ठीक है, जितना मॉक टेस्ट ढीला चलेगा उतना ही आप लोग के लिए फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिए गए समकोण में से कौन सा सोमा कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो कहाँ पे कर्नाटक में स्थित नहीं है, वो कौन सी है? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थोड़ा छपा दिया गया है, इसको थोड़ा ठीक मार देती है अच्छे से। पोलक किला क्वेश्चन चला गया आप लोग। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये है पोलक किला जो है साथ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने वाला है पॉइंट को। पोलक किला दक्षिण भारत के केरल, कहाँ पे है? केरल के राज्य में पोलक शहर की स्थित है। ठीक है, पोलक शहर में स्थित है। यह जो है मूसर के हतोस आने वाले 1776 में बनाया गया था, जबकि होसोक मंदिर, किन्नूर किला तथा गोल मुकबरा कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन है कि
33वें नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1939 साले फोर्ट वार ब्लॉक 1939 साले फोर्ट वार ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फोर्ट वार ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है साथियों इसकी जो है स्थापना साथियों किया था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो इसकी स्थापना साथियों किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो इसकी स्थापना की थी, ठीक है, इसकी स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो किया था, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 साल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छापा 1939 में जो है राष्ट्रीयवादी राजनीतिक दल की फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना किया था। ये कहाँ पे स्थापित किया था? ये पी बंगाल स्थापित किया था। ठीक है, पी बंगाल में जो इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि गौर गौर किसी लघु उद्योग के 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 के आरक्षण दिए गए योजना की पहचान कीजिए। तो कौन सी योजना जो दिया गया था? ये योजना हमारा प्रधानमंत्री योजना है। ठीक है, ये कौन सा योजना है? तो ये जो हमारी प्रधानमंत्री जो है योजना के तहत जो साथियों इसको दिया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कौन सी योजना है। ऑप्शन नहीं साथियों, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसी के तहत दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो प्रधानमंत्री योजना जिसको PMMY भी कहा जाता है, ये भारत सरकार के एक प्रमुख योजना है जो निविधि पुस्तकारण प्रयास या सेवा क्षेत्र में सेवा कोपिट गेहूँ किसी लघु सूक्ष्म उद्योग 10 लाख रुपए के तहत ऋण प्रदान किया। इसका आवरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 किया गया था। इस योजना के तहत लाभ के रीति को जो है 50,000 तहत जो है 50,000 तहत, और जो है इसको 50,000 से 5 लाख के तहत जब 5 लाख से 10 लाख की जो रुपये का जो है वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन सी क्षेत्र है? ये जो है शिलोंग में जो है साथियों सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे? शिलोंग पे साथियों। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट को जानेंगे। मेघालय कहाँ की जो है? मेघालय की राजधानी शिलोंग दक्षिण जो है चेरापूंजी तथा मांगेराम स्थान है जहाँ पर जो है भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो मासिमराम कहाँ पे 11,872 मिली वर्षा में जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ग्रीन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो इसको दिया गया, जो 1985 में जो लगभग 26 mm वर्षा हुआ था। इस बादल भूमि नाम जो सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आयु वर्ग के बच्चे पोती पालन को शिक्षा अवसर प्रदान करने माता पिता का मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य क्या है? ये जो है 6 से लेकर 14 वर्ष से साथियों आप लोग को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसका पॉइंट को थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, इसके जो पॉइंट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के अधिनियम 2002 के तहत जो है 11वें मौलिक अधिकार कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान किया जाता था। जो माता पिता की जो है मौलिक अधिकार 11वें से लेकर 11वें जो 14 भाग से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जो नए आर्थिक नीति भाग के रूप में
बेबीकरण नीति संयोग किया था। तो कौन था वो? हमारे पी.वी. नरसिम्हा राव था। पी.वी. नरसिम्हा राव था, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में जो आर्थिक एन.ई.पी के तहत बेबीकरण नीति की प्रस्तुत किया गया था, जो घोषित 24 जुलाई 1991 में हुआ था। इस नीति के उदाहरण के नीतिकरण और बेकरण के सुबोध है को जितने किया था। इस नीति उद्योग भारतीय आर्थिक व्यवस्था को बेसिक अर्थव्यवस्था जोड़ता था, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए जाना खोगा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, IBA महिला विश्व मुक्केबाला चैंपियन नीति 2023 में मेजबानी किस देश से किया गया था? तो ये तो भारत से जो है किया गया था। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी जो 2023 के 13वें संस्करण की मेजबान भारत ने किया था। नई दिल्ली 15 अगस्त 26 मार्च तक इस बार एपिसोड मोर और जो है 5 की जो है बनाया गया था। इस पंचानन में भारत 4 स्वर्ण पदक जीती, जिसमें लगभग बेंगलोर लिखें और जो है जीरोलियन घर और स्टफ बुक के अलग अलग क्षेत्र में जो है जिसको जो पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देख सकते हैं आप लोग कि ये क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो भारतनाट्यम की उपाधि निम्नलिखित में से किस राज्य में से हुआ था? किस राज्य में हुआ था? ये जो है तमिलनाडु में होता है, सभी को पता है। तमिलनाडु, भारतनाट्यम मतलब तमिलनाडु, नाट्यम से मतलब तमिलनाडु से नाम ही आती है, ठीक है। तो भारतनाट्यम संगीत अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8वें शास्त्रीय नृत्य में से एक है, जिसके उपाधि दक्षिण भारत में मंदिर विश्व रूप से तमिलनाडु के तहत जिले में हुआ था। इस 10वीं आट्यम के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य कला में भगवान राम और तालक के नीति कला से सार्वभौम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में जो है साथियों स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो है ये स्थित है, ठीक है। और महाराष्ट्र जलमार्ग 10 NW10 जिसे अबा जलमार्ग धर्मताल क्रीक के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित इसके परिचालना खंड अबा नदी का 19.42 किमी ज्वारी वहान क्षेत्र में, जिसका अपने परिस्थिति मूल्य ये सेवा वर्गवाद से घरमत जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एनी बेसोट समाजवादी थी के प्रधान प्रभाव में एक फोबिन थे। कौन से थे? वो थे हमारे जॉन बायोथांस थे, ठीक है। जॉन बायोथांस थे। तो इसके बारे में देखने वाले हैं। ये जो है डॉक्टर डा एंड बोस्ट का जन्म लगन शहर में 1847 में हुआ था। यह भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी जो 1917 थे, जो यह आर्थिक
फेस्ट लखनऊ भारत के प्रेमी महिला के इसकी जो 1907 में जो है थियोसोफिलिक सोसाइटी के अध्यक्ष के इनकी मुलाकात जज नाइडो 1885 में हुआ था, जिसकी परिचय बेफिक साइसो से हुआ था। और इसका जो प्रभाव जो है बाइफो समाजवादी बने थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शाहभूमि परिस्थिति तहत के समय में कथकली भूमि सूफी मानव की निम्नलिखित परिस्थिति में किया गया था। कथन नंबर ए क्या बोलते कि शास्त्रभूमि परिस्थिति तक में बहुत काम अनुवांशिक विविधता पाया जाता था। तो किस में पाया गया था? ये जो एक और जो है 3 पे साथी होगा, दोनों में जो इसको पाया गया था। साथियों कथन जो है साथियों शायद थोड़ा कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर जीती गई थी? तो ये था हमारा केरला और लक्षद्वीप में साथियों। ठीक है, केरला और जो है लक्षद्वीप में था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता 74.4, जबकि राज्य में केरला की साक्षरता दर 93.91 तहत केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप 92.28 साक्षरता दर के साथ सबसे अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उद्यान उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये था हमारा ताजमहल जो है साथियों। तो कौन सा महल था? ये जो है ताजमहल था। ठीक है, ऑप्शन जो ए साथियों हो जाएगा। तो इसका जो पॉइंट को देखने वाले हैं, ठीक है, ताजमहल एक जो है सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष में ताजमहल पूर्व द्वारा के पास शिल्पोग्राम में आयोजित किया गया था। ये 13 दिनों के चलते बनाया गया था। महल भारत की समक्ष कला, शिक्षा, सांस्कृतिक भोजन, सांस्कृतिक संस्कृति का मंथन करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहुमनी समाज की स्थापना हुआ था? तो कौन था साथियों? था ना मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन जो है तुगलक था। ठीक है, तो इसके बहुमनी समाज की स्थापना अलाउद्दीन शाह बहमन शाह द्वारा 1347 में स्थापित किया गया था। उस समय दिल्ली सुल्तानत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो सर्वाधिक घोषित में किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो है कल वंश कर्नाटक के अपने राजनीति और बनाकर दक्षिण भारत की जो है एक समुदाय की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही आप लोग के सामने है। क्वेश्चन को देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र की उपाधि स्वीकृति नहीं कर सकता? तो ये था अनुच्छेद नंबर 18 के 2 में जो है कहा गया है। ठीक है, और ये जो भारतीय के जो है संविधान अनुच्छेद के 3 के भाग में 12 से लेकर 35 तक जो है नागरिक को मौलिक अधिकार के तहत जो है कहा गया था, जिसमें अनुच्छेद 18 के 2 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अन्य देश के उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे एग्जाम हॉल पे, अगर आप लोग ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन देखिएगा तो साथियों आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन को स्किप कर दिएगा। अब मैं स्किप करने की बात क्यों बोल रहा हूँ साथियों, क्योंकि साथियों ये जो क्वेश्चन होती है ना, इस क्वेश्चन पे आप लोग को जो है
टाइम टेकिंग क्वेश्चन होती है, इसमें आप लोग को जो है समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक बार में इसको अगर आप लोग सोचेंगे ये होगा ये होगा ये होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग को जो मतलब जो है ऐसी ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें जो आप लोग का पूरा टाइम खा लेगा, मतलब जो 2 से 3 मिनट आप लोग को इस क्वेश्चन पे खा लेगा यदि आप लोग को नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि मिलने के लिए बुलाया गया है, तो इसमें कौन सा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं डी वाला मिलेगा, तो ये क्वेश्चन का आप लोग जो है मिला लीजिएगा, ठीक है। ये जो है उपाधि किसके साथ दिया गया था, उपाधि जो है यहाँ पे इसके साथ दिया गया था, जीवाणु और कार्बन के साथ दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा, मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ होमवर्क के दौरान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का जो है होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको होमवर्क करके लाइएगा घर से, और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा देख देख के भी, ठीक है। तो आप लोग को हो जाएगा कि कौन सी क्वेश्चन कौन से के साथ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के लक्षण है, तो ये कौन सा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता ये होती है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा देश का लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 1991 जो है शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण करने की क्षमता, आधुनिकीकरण की क्षमता और जो है आत्मनिर्भरता है। जो योजना 1951 से लेके 2002 के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था मंडल की जो है वर्ष 2002 के योजना के तहत जो इस नीति का जो है दोबारा स्थापित दिया गया था, ठीक है। उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज आप लोग के सामने, और ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, इसमें कौन सा युग्म जो है गलत है, तो साथ ही ऑप्शन जो सी है यही इसका गलत हो जाएगा, अधातु लैंड से जो है संबंधित। तो इसका क्वेश्चन का जो पॉइंट को देखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वह तंत्र जो उष्णतत बिंदु का चालन नहीं कर सकता और जो अघोरता ध्वनिक एवं नित्य हो उनके आधारित करते, जिसके कार्बन, सल्फाइड, नाइट्रोज, सल्फ्यूरेट आदि लौण एक धातु द्रव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आज का जो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 14 तारीख का जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वर्ष कब शुरू किया गया था, तो ये कब शुरू किया गया था, ये जो 2016 में जो इसको शुरू किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, जो प्रधानमंत्री गरीब वंश क्या होती है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग जान लीजिए, क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसको बोलते हैं PMGKY, दिसंबर 2016 में जो है इसकी सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था। जो इसका कारण था कानून विधि 2016 के दिवस के जो अधिनियम 2020 में सरकार महागारी दौरान राहत बेस के शामिल किया गया था। जो योजना का जो है योजना 2016 से 2017 तक, इसका उद्देश्य काले धन का जो है उपार्जन करना, गरीब लोगों को जो है कल्याण करना, ठीक है। तो इसका यही काम था। आप लोग सभी को पता है कि काला धन लगा था, नोटबंदी हुआ था, सारा चीज़ हुआ था, ठीक है। तो साथियों आज का जो हमारा 14 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व हो चुका है। तो साथियों क्लास कैसा लगा कमेंट के जरूर बताना साथियों, और इसका PDF आप लोग को हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप साथियों सभी को जो मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो चैनल को अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर कर देना साथियों, ठीक है। तो साथियों ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है ये जो है और साथियों आप लोग को बता दो, यदि आप लोग को कोई बुक चाहिए तो बुक का आप लोग मैं PDF दिखाता हूँ, ठीक है। और यदि आप लोग को इस बुक के इनमें से कोई भी अगर आप लोग को बुक चाहिए तो साथियों बुक आप लोग को जो मिल जाएगा, जैसे कि साथियों दिल्ली पुलिस का जो है मैथ का बुक है, इस बुक को अगर आप लोग को चाहिए तो इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल को बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को नंबर दे रहा हूँ 99072664 नंबर था, इसे बोलने से अच्छा होता। आप लोग में बुक भी चला गया, ठीक है। अच्छा बुक आप लोग के सामने फिर आ ही जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बुक गायब हो चुका है, तो कोई बात नहीं। बुक अगर आप लोग को दिल्ली पुलिस का जो है RWA का जो है
दिल्ली पुलिस का जो है बुक का अगर PDF चाहिए चारों का साथियों और ड्राइवर का भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग को एक नंबर देना, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर लेना साथियों, ठीक है। तो नंबर है आप लोग के सामने 9907266641। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप पे जो है SMS करना। आप लोग को जो है बस हाई लिख के दे देना, दिल्ली पुलिस लिख देना, RWA का बुक। तो साथियों आप लोग को बुक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों। और इसका क्लास का PDF आप लोग को कहाँ मिलेगा? इसका क्लास का PDF आप लोग को जो हमारे टेलीग्राम का जो है चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आप सभी को जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के नीचे आप लोग को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग PDF हमारे व्हाट्सएप को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आप लोग को PDF साथियों मिल जाएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।